तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। गाइस, जो आज का टॉपिक है कि 12th क्लास के स्टूडेंट्स यानी 12वीं कक्षा के बच्चे किस तरह से एक अच्छी परसेंटेज लाएं बोर्ड्स में और अच्छी परसेंटेज निकाल पाएं। तो चलिए इसी के ऊपर आज की वीडियो है और हमारे व्यूअर्स की काफ़ी डिमांड के ऊपर ये वीडियो आई है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इससे पहले डिस्कस करते हैं कुछ जनरल प्रॉब्लम्स की जो बच्चे फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है कि लॉकडाउन के दौरान वो ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं, जिनमें उनके कुछ टॉपिक्स क्लियर नहीं हो पाते, कुछ डाउट्स रह जाते हैं। तो एक मेजॉरिटी बच्चों की ये प्रॉब्लम सामने आई है, तो इससे कैसे फेस किया जाए। तो चलिए कुछ सॉल्यूशंस पर हम बात करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम है कि आप पढ़ नहीं पा रहे हो, आप स्टडी इफेक्टिवली नहीं कर रहे हो। स्टडी तो हर कोई करता है, पर इफेक्टिव स्टडी जिसे बोलते हैं आप लोग वो नहीं कर रहे हो। तो इफेक्टिव स्टडी होती क्या है, सबसे पहले इसको समझने की ज़रूरत है। इफेक्टिव यानी कम समय में एक अच्छी तरह एक बड़ा टॉपिक कवर करना। गाइस, ये है इफेक्टिव स्टडी, यानी स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क। यानी हार्ड वर्क तो करते रहे, उसके साथ स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। यानी ऐसा नहीं है कि आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, उसमें सिर्फ आपकी आउटपुट 1 घंटे की आती है। आप इस तरह पढ़ोगे, 4 घंटे पढ़ो और 4 घंटे की आउटपुट आपकी आए, उसमें आप 4 चैप्टर एटलीस्ट कवर कर पाएँ। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। तो यही है इफेक्टिव स्टडी। अगला जो सोल्यूशन है कि आप पढ़ नहीं पाते, सोल्यूशन है आप ऑनलाइन क्लासेस के दौरान यानी लाइव क्लास के दौरान नोट्स बनाएं, नोट्स मेकिंग। कई नोट्स आजकल बहुत इंपॉर्टेंस है नोट्स की। अगर आप नोट्स नहीं बनाते तो आप सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। तो नोट्स बनाना ज़रूरी है गाइज। अगर आप कोई भी लाइव क्लास या ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हो तो उसके दौरान नोट्स ज़रूर लिखें। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उसको सुन रहे हो और आप लिख नहीं रहे हो। गाइज, अगर आपकी आदत नोट्स बनाने की नहीं है तो इससे जो आपकी आउटपुट है वो कम आती है। अगर आप सुनते अगर आप लिखते हो, नोट्स बनाते हो, तो आपकी जो आउटपुट है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और नोट्स बनाने का भी एक तरीका है, एक मेथड है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही कॉपी में सभी नोट्स बना दो हर एक सब्जेक्ट के, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ्स, जो भी आपका सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही कॉपी में सब कुछ नोट डाउन करना है। आप उसके लिए सेपरेट अलग अलग कॉपीज़ या डायरीज आप जो चाहें लगा सकते हैं, मगर एक ही अगर कॉपी में आप लिखते हो तो बाद में आपको कन्फ्यूजन होगी। आप जब ढूंढने का समय आएगा तो आप ढूंढ नहीं पाते। तो इस तरह से लिखें कि आपको मिल जाए नोट्स, या फिर एक ही कॉपी में आप 3 पोर्शन बना लें अगर आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं जहां आप अपने नोट्स लिख पाएँ। तो एक तरीका था, वैसे अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि मेरे याद नहीं रहता था अगर मैं कुछ ऑनलाइन क्लास के दौरान पढ़ता था, पर जब से मैंने नोट्स बनाना शुरू किया गाइस, मेरी आउटपुट इंक्रीज़ हुई। तो आप भी करके देखिए, ज़रूर आपको भी इससे फ़ायदा मिलेगा। सो गाइस, अगला जो सोल्यूशन है कि आपको याद क्यों नहीं होता, समझ नहीं, इसलिए नहीं आता कि आप सेल्फ स्टडी नहीं करते। यानी अगर आपने एक लाइव क्लास अटेंड की, यानी ऑनलाइन क्लास अगर आपने अटेंड की, तो उसके बाद आप उसको सिर्फ भूल जाते हो कि मैंने पढ़ लिया, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। भाई ऐसा मत कीजिए, उसको सेल्फ एनालिसिस कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, रिवाइज कीजिए, उसको एक बार खुद पढ़िए, उसको आधे से 1 घंटे तक आप टाइम दीजिए। जो आपने पढ़ा है, उसको आपने नोट्स बनाए हैं, उन नोट्स को दोबारा पढ़िए एक बार। इसी को बोलते हैं सेल्फ स्टडी, इसी को बोलते हैं रिवीजन करना। सो रिवीजन करने का भी एक अपना तरीका है। रिवीजन भी ऐसे नहीं कि आप कहीं भी बैठ कर रिवीजन करो। रिवीजन एक ऐसे माहौल में करो जहाँ एनवायरनमेंट अच्छा हो, शांति हो, ज़्यादा शोर शराबा ना हो और सफाई हो। इससे फ़ायदा ये होगा, अगर आपके एनवायरनमेंट में जहाँ पढ़ते हो वहाँ साफ़ सफाई होगी, शोर शराबा कम होगा, तो जो आपका माइंड है वो कंसंट्रेट अच्छी तरह कर पाएगा और आप अच्छी तरह उसको पढ़ पाते हो और आपकी जो आउटपुट है वो इंक्रीज़ होती है। तो ये इसके पीछे लॉजिक था कि आपको एक अच्छे एनवायरनमेंट में पढ़ना चाहिए जहाँ शोर शराबा कम हो, जहाँ आपकी फैमिली मेम्बर्स आपके पास ना हो। बस मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। पहले जो मैं पढ़ाई करता था, मैं जहाँ मेरे फैमिली मेम्बर्स थे मैं वहीं बैठ के पढ़ने लग जाता था। इससे जो मेरी समझ, जो दिमाग कंसंट्रेट नहीं कर पाता था और समझ में नहीं आता था जो कोई टॉपिक मैं पढ़ता था। पर जब से मैंने ट्राई किया, मैं अकेले में पढ़ता हूँ और जहाँ शांति हो, साफ़ सफाई हो, जब से मैंने उस माहौल में पढ़ना शुरू किया गाइस, सबसे मेरी आउटपुट है सच में वो इंक्रीज़ हुई है। सो गाइस, आप भी इसको एक बार ट्राई करिए ज़रूर। अगर मैं अपने ओपिनियन से बताऊँ तो मुझे अच्छा लगा। लॉकडाउन आपके लिए फ़ायदेमंद भी है, अगर उसमें कुछ डिस्ट्रैक्शन है तो उसमें आपके फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे इसलिए है कि पहले आप
ट्रांसपोर्टेशन से स्कूल जाते थे, वापस आते थे, जिसमें आप थक जाते थे, तो जब आप कोई ट्रांसपोर्ट पे नहीं जाना पड़ता, ना कोई आपको बस लेने आती है ना छोड़ने, तो आप घर पे ही बैठे हो, आपको सिर्फ क्लास अटेंड करनी है, खाना है, सोना है, बस यही काम है। बाकी पहले आपको स्कूल जाना पड़ता था, जिससे आप थक जाते थे आते आते, तो और आपका जो पढ़ने का टाइम है वो कम होता था। मगर आपके पास अब पूरा टाइम है, तो आप पढ़ सकते हैं। तो इसको एक अगर आप पॉजिटिव वे में सोचते हो कि हाँ ये एक अच्छी चीज़ है, तो आपको आपका फ़ायदा होगा। अगर आप सोचते हो कि नहीं यार मुझे इसमें पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ये अलग, अगर आप इसको नेगेटिव वे में लेते हो तो आपके लिए नेगेटिव साबित होगा। तो आप हमेशा हर चीज़ को पॉजिटिव वे में सोचें कि मेरे लिए फ़ायदेमंद है। जो बंदा पॉजिटिव होता है वो हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढ ही रहता है। तो बस इस तरह से आपको इस लॉकडाउन के दौरान भी आप पढ़ सकते हैं, एक अच्छी तरह लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो बस ये कुछ टिप्स मैंने बताई थी कि आप किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस को बेहतर बनाएं। तो बस वो ऑनलाइन क्लासेस आप पढ़ते जा रहे हो, जो बच्चे 12th में हैं वो इस तरीके से पढ़ें कि वो कम टाइम में एक अच्छा बड़ा टॉपिक कवर कर पाएँ। तो कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि हमारा अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, सितंबर का टाइम है, दिसंबर, अक्टूबर, ये पूरा टाइम ही पड़ा है। पर गाइज आप ये नहीं देखते कि इतना टाइम तो निकल भी चुका है। गाइज अगस्त निकल गया है, पूरा जुलाई, जून, सारा टाइम भी तो निकल चुका है। अब इसको भी तो देखिए, अगर टाइम बचा है तो निकल भी काफ़ी चुका है। सो गाइज आप कंपेयर कीजिए कि आप आपने अब तक कितना पढ़ा है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम आगे पढ़ लेंगे, अगर टाइम बहुत है, तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। गाइज ऐसा ही होता है। अगर आप सोचते हैं कि मैं कल करूँगा, तो आप जो बात है वो आज की कल पर ही रह जाती है और आप कर नहीं पाते, और वो कल कभी नहीं आएगा। सो आज ही कीजिए, ट्राई नाउ, क्योंकि अगर आप आज का काम आज करते हो तो आपका कभी कोई काम पेंडिंग नहीं बचेगा कल के लिए। सो गाइस इस तरह से पढ़े कि मुझे अभी पढ़ना है, मेरे पास कम टाइम है। ऐसा ना सोचे कि टाइम बहुत है, कल कर लेंगे। सो आज ही करें, आज ही उस टॉपिक को कवर करें। सो गाइस मेरा भी पहले ही, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैं भी गाइस यही लेके चलता था कि कल करूँगा, परसों करूँगा। सो गाइस इस तरह से मेरा काफ़ी जो सिलेबस है वो पेंडिंग रह गया था और कम मार्क्स मुझे फेस करने पड़े थे। पर गाइस जब से मैं हर रोज़ अपना जो हर एक चैप्टर कवर करने लगा, चाहे मैं वीडियो देखकर करता हूँ, चाहे लाइव क्लास अटेंड करके करता हूँ, पर मैं हर एक चैप्टर हर रोज़ कवर करता हूँ कि मुझे आज में चैप्टर कवर करना है। एक टारगेट बना लें कि आज मैं इतना पोर्शन मैं कवर करके हटूँगा। तो इस तरह से अगर आप पढ़ते हो तो आपके डेफिनेटली एक अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर पाते हो, एक अच्छा रिजल्ट आप निकालोगे। और गाइस कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमारा +1 में, 9th में, 10th में रिजल्ट बहुत ही ख़राब था, तो हम 12th में क्या स्कोर कर पाएंगे। सो वो पास्ट था, आपका पास्ट होता है और प्रेजेंट है। यानी अब आप प्रेजेंट के बारे में सोचो। गाइस मेरा भी कुछ +1 में, 10th में अच्छा खासा रिजल्ट नहीं था, मगर जब मैंने इस तरह से पढ़ना स्टार्ट किया कि मैं अपना पोर्शन कवर करने लगा, मुझे आज का पोर्शन आज में कवर करना है और चैप्टर्स करता रहा, तो एक अच्छा रिजल्ट मुझे मिल गया। तो गाइस इस तरह आप भी अपना अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं। आप पास्ट को मत देखिए कि मुझे कल 10th में मेरा इतना रिजल्ट कम था, 9th में कम था, तो आप 12th में भी आपका रिजल्ट कम ही आएगा। इस तरह से ना सोचें, क्योंकि अगर आप ऐसे ही सोचते रहे कि पास्ट में तो मेरा जो रिजल्ट था वो ख़राब था, तो फ्यूचर में भी रिजल्ट ख़राब ही आएगा। तो प्रेजेंट को लेकर चलें, प्रेजेंट में जिएं, तो कभी पास्ट को ना सोचें। तो इस अगली जो टिप देना चाहूँगा कि कुछ बच्चे खुद को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। वो सोचते हैं कि मैं कर नहीं पाऊँगा, मेरे पड़ोस का बच्चा नहीं कर पाया, मेरे मामा का लड़का नहीं कर पाया, मेरे चाचा का लड़का नहीं कर पाया, तो मैं कैसे करूँगा। सो गाइस ऐसा सोचना बहुत ही बुरी चीज़ है। आप खुद को कभी अंडर एस्टिमेट मत करें। अगर आप या फिर आप ऐसे सोचते हैं कि हाँ यार वो तो बहुत इंटेलिजेंट था, वो कर गया, मैं तो इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं कैसे करूँगा। गाइस आखिर आप हो तो एक इंसान ना, वो भी एक इंसान था, उसने भी कर दिखाया, तो आप में ऐसा क्या कमी है, आप भी कर सकते हो। अगर आपको खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करते हो, आप सोचते हो कि हाँ उसने कर दिया तो मैं भी कर दूंगा, उसने नहीं किया तो मैं भी कर सकता हूँ, उसमें कुछ कमी थी पर मैं उस कमी को पूरा करके कर दूंगा। आप इस तरह से सोचिए, कभी खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। ऐसा मत सोचिए कि मैंने कम पढ़ा है, मेरे अंदर जो नॉलेज है वो कम है, उसमें ज़्यादा थी तो वो सक्सेसफुल बनेगा। ऐसा नहीं है। आप ऐसे नहीं किसी को जज कर सकते। आप खुद को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए और आप जितना ट्राई कर सकते हो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी कीजिए और एक दिन अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। वैसे अगली टिप है, वैसे कुछ बच्चे सोचते हैं कि अगर पूरे साल हम मेहनत करते हैं तभी हमारा रिजल्ट अच्छा है। ऐसा नहीं है। अगर आप स्मार्ट वे में स्टडी करते हो, चाहे आप लास्ट के 4 महीनों में भी स्टडी करें, तो उससे भी आप एक इफेक्टिव स्टडी करके एक अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हो। तो आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने पूरे साल कितना पढ़ा, क्या आपने किया, कितनी बुक्स पढ़ी, सब आपका एंड रिजल्ट पूछते हैं। वो पूछते हैं कि आपका परसेंटेज कितनी आई। जब आपका बोर्ड का रिजल्ट आता है तो क्या आपके पेरेंट्स आपसे ये पूछते हैं कि तूने कितना पढ़ा, क्या वो आपकी परसेंटेज पूछते हैं कि कितने % आए।
सो गाइस सभी एंड रिजल्ट पूछते हैं, कभी ये मत सोचे कि मैंने पूरे साल कुछ नहीं किया, अब लास्ट के 4 महीनों में क्या कर लूँ। गाइस कर सकते हो, आप एक इफेक्टिव वे में स्टडी करते हो तो आप सब कुछ कर सकते हो। इफेक्टिव वे में स्टडी करने के तरीके मैंने आपको बताया कि कंसंट्रेशन लगानी है स्टडी पर, और नोट्स मेकिंग, सेल्फ स्टडी, ये सब कुछ आप अगर आप फॉलो कर लेते हो तो एक अच्छा रिजल्ट आप निकाल सकते हो। तो इस तरह से आप एक अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हो। गाइस आज की वीडियो में यहीं पे खत्म करता हूं। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उस तरह आप भी, जैसे मेरे व्यूअर ने मुझे ईमेल किया था पर्सनली कि इस टॉपिक पर बनाओ, आप भी मेरी ईमेल पर कर सकते हो। पर्सनली मुझे टॉपिक सेंड कर दीजिए, मैं उस टॉपिक पर ज़रूर से वीडियो बना दूंगा। चाहे तो कमेंट भी कर दीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा आपके कमेंट का। सो ईमेल आपको मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट